दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर नाम के जो कोर्स है उस कोर्स के बारे में। दोस्तों देखिए, ये जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर नाम का जो कोर्स है HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये जो कोर्स है ये 1 साल का कोर्स होता है। इसका जो ड्यूरेशन है ओनली 1 ईयर, 1 ही साल का कोर्स है। 1 साल के कोर्स में आपको हेल्थ हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाई जाती है, जैसे कि डिसीजेस के बारे में है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में है, और कम्युनिकेबल डिसीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, न्यूट्रिशन है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाती है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद में सैनिटेशन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। सैनिटेशन से रिलेटेड जैसे कि STP प्लांट है आपका। उसके बाद में आपको जो आपका सफाई के अभियान होते हैं, सफाई कैसे की जाती है, केमिकल्स क्या यूजेस किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इस सैनिटेशन के बारे में और भी डिटेल्स जानकारी आपको पढ़ाई जाती है। दोस्तों ये कोर्स 1 ही साल का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए, यानी कौन कौन ये कोर्स कर सकता है, तो ये कोर्स जो होता है 10वीं पास 10th पास स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में 12वीं पास, कई कॉलेजेस 12वीं पास भी स्टूडेंट को ये कोर्स करवाते हैं, तो कई कॉलेजेस है जो 10th पास स्टूडेंट को ये कोर्स करवाते हैं। कॉलेज की अगर लिस्ट चाहिए आपको, प्रॉपर कॉलेज की जो वैलिड कॉलेज है उसके लिए अगर लिस्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने एक ई पोस्टपेड दिया है, वो ई पोस्टपेड आपको एज ए PDF फॉर्म में आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और वैलिड कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, क्योंकि ऐसे कई फ्रॉड कॉलेजेस भी है जो आपको ये कोर्स करवाते हैं और आपको फंसा भी सकते हैं। इसलिए वैलिड कॉलेज से ही आपने एक कोर्स करवा लेना है। तो दोस्तों ये कोर्स करने के बाद आपको वैकेंसीज कहाँ है, अगर वैकेंसी की बात अगर की जाए, मतलब वैकेंसी कहाँ आती है सबसे ज्यादा, तो आपको जॉब कहाँ आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉब कहाँ मिलती है, तो जॉब जो मिलते हैं आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज आती है। उसके बाद में हॉस्पिटल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे भी वैकेंसीज आती है। उसके बाद में आपको नगर परिषद, नगर निगम है, वहां पे भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। उसके बाद में आपका कैंटोनमेंट बोर्ड जो मालूम होगा, छावनी एरिया कहा जाता है जिसे, वहां पे इसकी वैकेंसीज बहुत सारी आती है दोस्तों। उसके बाद में इसकी वैकेंसीज आती है आपकी रेलवे में इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आती है दोस्तों। उसके बाद में इसकी वैकेंसीज आती है यूनिवर्सिटी में इसकी वैकेंसीज आती है। उसके बाद में इसकी वैकेंसीज कई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे इसकी वैकेंसीज बहुत सारी आती है दोस्तों। इसकी फीस अगर देखी जाए तो नियर अबाउट आपको ये कोर्स करने के लिए आपको 25 से 30,000 के बीच में ये कोर्स आपका हो सकता है। और अगर कई कॉलेजेस कुछ ज़्यादा फीस लेते हैं, बट कैसा है कि कॉलेज पर डिपेंड होता है वो, तो नियर अबाउट इतने फीस में 1 साल का ये कोर्स होता है, इतने फीस में आपका ये कोर्स हो जाता है। अब कंपटीशन की अगर बात की जाए तो एक आधी क्लर्क की वैकेंसी आ जा रही है, एक क्लर्क की वैकेंसी जा रही है, आइए ऐसे समझिए। तो एक क्लर्क की वैकेंसी के लिए नियर अबाउट 500 लोग तो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 500। बट अगर एक ऐसा यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ जा रही है इस साल की, तो एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, तो एक वैकेंसी के लिए नियर अबाउट आपको 50 लोग भी, 20 स्टूडेंट, 50 भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप वैकेंसी कंपटीशन की अगर बात की जाती तो थोड़ी कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाती है। यहाँ पे 500 में आपको कंपटीशन देना है, यहाँ पे 50 में ही कंपटीशन देना है। तो दोस्तों इसलिए ऐसे कोर्सेस हम कर लेते हैं तो हमें शॉर्टकट जरिए से एक थोड़ी नौकरी मिलने आसान हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोर्स करने के बाद सिर्फ आपको सिर्फ आप ऐसा है ये ही पोस्ट पे नहीं लग सकते, तो एक कोर्स एक है और नौकरी आप अनेक पा सकते हैं। तो देखिए, ये कोर्स करने के बाद एज आप सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी सफाई निरीक्षक,
सैनिटरी इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, आप हेल्थ इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर यानी आरोग्य निरीक्षक भी बन सकते हैं। उसके बाद में आप STS यानी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ये टीबी डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, टीबी डिपार्टमेंट में आप इस पोस्ट पे लग सकते हैं। उसके बाद में आप पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, पब्लिक इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद में आप मलेरिया इंस्पेक्टर, आप मलेरिया इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद में आप सैनिटरी सुपरवाइजर की पोस्ट पे भी लग सकते हैं, सुपरवाइजर, सैनिटरी सुपरवाइजर की पोस्ट पे लग सकते हैं। उसके बाद में आप आरोग्य सेवक, आरोग्य सेवक के पोस्ट पे भी लग सकते हैं दोस्तों। यानी एक ही कोर्स करने के लिए इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सारे पोस्ट के लिए, ये सारी गवर्नमेंट की पोस्ट है, ये सारी गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, और इन सारे गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए सिर्फ आपको HSI का ये कोर्स मांगा जाता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपको मांगा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक अच्छा कोर्स है, अगर आप सोच रहे हैं ये कोर्स करने के बारे में तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो फंसा रही है स्टूडेंट को, जो वैलिड नहीं है। अगर मैं बता दूं आपको तो जो वैलिड यूनिवर्सिटीज़ है, सिर्फ आपको एक ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो ऑल इंडिया में कॉलेजेस है, उन कॉलेज से आप ये कोर्स कर सकते हैं, या आप NCVT का जो कॉलेजेस होते हैं, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स नहीं करना है। आपको अगर अदर और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई-पॉस्पेट दे रखा है, उस ई-पॉस्पेट में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। आपको उस ई-पॉस्पेट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका अपना सिलेबस मिल जाएगा, इस कोर्स का पूरा सिलेबस क्या होता है, क्योंकि हम कोई भी कोर्स करते हैं उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना जरूरी होता है, क्योंकि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं ये आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा ही। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, हेल्थ के बारे में तो सबको ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ उस पर डिपेंड होती है। उसके बाद में सैनिटेशन से रिलेटेड भी इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों आप अच्छे से डिटेल्स लीजिएगा, ई-पॉस्पेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एज अ PDF अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।